पीटीआई मखसूस नशिस्तों की अहल करार। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने पेशावर हाई कोर्ट का मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसला सुनाते हुए कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। इंतखाबी निशान से महरूम रखकर किसी पार्टी को इंतखाबी अमल से महरूम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन का फैसला अब आइन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म जारी करते हुए कहा, पीटीआई मखसूस नशिस्तों की हकदार है। आज़ाद उम्मीदवार 15 रोज में वाज़ेह करें किस जमात से इलेक्शन में हिस्सा लिया। पीटीआई में शामिल होने के बाद अरकान की तादाद के तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं। पीटीआई 15 रोज में मखसूस नशिस्तों के अरकान की लिस्टें जमा कराए। फैसले का इतलाक कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों पर होगा। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त दोबारा मुरतब करे। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मसहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन असर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से दरखास्तों की मुखालिफत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसला सुनाते हुए कहा, मैंने और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने एक जैसा फैसला दिया है। दोनों जजेस ने इख्तलाफी नोट में कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक नशिस्त भी नहीं जीत सकी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट भी जमा नहीं कराई। आइन ने मुतनासिब नुमाइंदगी का तसव्वुर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपने इख्तलाफी नोट में कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील मुस्तरद करते हैं। जस्टिस नईम अखबार ने कहा, मैं भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान के इख्तलाफी नोट से इत्तफाक करता हूँ। जस्टिस याहिया अफरीदी का अलग से मुख्तसर फैसला। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने इख्तलाफी नोट में कहा, वो उम्मीदवार जिन्होंने सर्टिफिकेट दिए हैं कि वो पीटीआई से हैं, उन्हें पीटीआई के उम्मीदवार करार दिया जाए। पीटीआई को इसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं। वो उम्मीदवार जिन्होंने दूसरी पार्टियां ज्वाइन की, उन्होंने वोटर्स को धोखा दिया है। इख्तलाफी नोट में इलेक्शन कमीशन को सूबों और कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों का दोबारा जायजा लेने का भी हुक्म। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरखास्त मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर बोले, सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने पीटीआई के हक में फैसला दिया है। आइन में अपनी मर्जी की तरमीम का रास्ता रोक दिया गया है। शिबली फराज का फॉर्म 47 के जरिए छीनी गई सीटें भी वापस करने का मुतालबा। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। कानून की तशरीह के बजाय नए सिरे से लिख दिया गया है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का रद्द अमल। कहा, अदालत से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने रिलीफ मांगा। पीटीआई तो फरीक ही नहीं थी, लेकिन बात नज़र में पीटीआई को वो रिलीफ दिया गया जो उन्होंने मांगा ही नहीं था। हुकूमत नजरसानी की दरख्वास्त दायर करेगी या नहीं, ये फैसला अभी नहीं हुआ है। तफसीली फैसला देखने के बाद लाहे अमल तय किया जाएगा। हमारे पास अब भी 209 अरकान हैं। आज बिन मांगे इंसाफ दिया गया। मुशीर वजीर आज़म राना सनाउल्लाह की कड़ी तनकीद। बोले, ऐसे फैसले इंतहाई अफसोसनाक, मुल्क और कौम के खिलाफ हैं। आज एक नया फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आया। आज़ाद अरकान ने बयान हल्फी दिया था, वो आज़ाद है। पीटीआई ने भी आज़ाद अरकान को अपने अरकान नहीं कहा। ऐसे फैसले कभी मुल्क के मफाद में नहीं होते। मुल्क में कानून की बाज़दारी होनी चाहिए, ना कि लाडलों की। फैसले से लगता है लाडला अभी तक लाडला है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आज के फैसले से गुड टू सी यू की झलक भी नजर आएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इब्हाम से भरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम फैसले का जायजा लेगी। वफाकी हुकूमत फैसले के खिलाफ अपील करती है या नहीं, ये उसका इख्तियार है। बानी पीटीआई को 2018 के इलेक्शन में भी सहूलतकारी दी गई थी।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। एक्स में बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। फैसले से कुछ जमातों की दोरंगी भी अया हो गई है। कुछ जमातें विकेट के दोनों तरफ खेल रही थीं। ये मामला यहीं ख़त्म नहीं होना चाहिए। अब जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी से अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियोव की ऐवान सदर में मुलाकात। पाकिस्तान और अजरबैजान का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का अयादा। सदर मुमलिकत ने कहा, दो तरफा ताल्लुकात मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान और अजरबैजान के अवाम और ताजरों के दरमियान बाकायदा रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है। ज़ोहराने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, विफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और सिफारतकारों की शिरकत। दौरान इद्दत ने कहा केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हतमी मरहले में दाखिल। इद्दत के हवाले से बयान के वीडियो क्लिप पर दलाइल दिए गए। खावर मानिका के वकील ने PTI का तरदीदी ऑफिशियल लेटर अदालत के सामने पेश कर दिया। जज अफजल मजूका का खावर मानिका के वकील से इस्तफसार। कहा, आप लोग तलाक को तो मानते हैं, तलाक हो गई है तो इद्दत का केस तो बनता ही नहीं। समाअत कल सुबह तक मुलतवी। और लाहौर बारिश से डूब गया। काले बादलों की वक्फे से घन गरज। नशेबी इलाके दरिया बन गए। सड़कों पर पानी ही पानी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लक्ष्मी चौक ज़ेरे आब ताजपुरा, गुलबर्ग, धर्मपुरा में पानी जमा। ताजपुरा में सबसे ज़्यादा 302 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली मुअत्तल रही। शेखुपुरा और लाहौर में छतें गिरने के वाक़यात में बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला कल तक वक्फे से जारी रहने की पेशगोई कर दी है।